अच्छा धनिया वाले आ चुके हैं, तो धनिया वाले भैया कितने का देंगे धनिया? नहीं तो बोलता 20 का पाव। बोलता नहीं ज़्यादा लगा रहे हो, 10 का लगा लो ना भैया। गाइस क्या कहते हो, 10 का धनिया होना? जो बोलता हाँ तो बोलता हाँ नू कारी आई वांट टू लिव रेंट फ्री। भाई रेंट तो देना पड़ेगा, देखो भाई किराया तो देना पड़ेगा। देयर आर मेनी लाइक टॉप लेवल इन्फ्लुएंसर हु इवन चार्ज 10 लाख 15 लाख 20 लाख फॉर वन सिंगल रील। कल मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बोल रहा था कि यार मेरे पास एक डील आई है। मैंने कहा क्या डील आई है? कहता बस हनी सिंह को गाली दी। मैंने कहा उससे क्या मिला? बोला नहीं वो 50,000 दे रहे हैं। एक प्रोनाउंसिंग चैंपियन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो कहता है कि पर्सनैलिटी हो है छोटे लोगों की, हमारी तो पर्सनालिटा है पर्सनालिटा। तो इस तरह की बात है, आपको क्या समझाऊं? मैंने देखा कि बहुत सारी जातियां हैं जो ज़्यादा, जैसे सैनी समाज अपनी रील्स बनाता है कि सैनी से टक्कर ना होए भाई, सैनी कह दे, या फिर नाई समाज है जो जिनको ज़्यादातर आप देखते नहीं, किसी से भी टक्कर नहीं ले सकते, किसी से भी टक्कर नहीं है। बट प्रॉब्लम ये सामने कोई टक्कर दे भी नहीं रहा। तुम जो ये कह रहे थे, जो अब कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रहा है, हर चीज़ अब कंटेंट बन चुका है, डू यू थिंक दैट इज मेकिंग अस मोर लोनली और लेस लोनली? नॉर्थ सिक्किम में किसी गांव में था, मैं बहुत ही छोटा गांव था, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं, और नॉर्थ सिक्किम का गांव है जहाँ पे हिंदी भी लोगों को शायद उतनी अच्छी नहीं आती होगी, तो वो बोल रहे हैं अरे भाई तुम तो हैवी ड्राइवर हो, तुम तो हैवी ड्राइवर। मीम्स में बातें कर रहे हैं, जितनी भी पॉपुलर मीम्स थी उस टाइम में, एनसीआर का मीम है। तो अभी लोगों के अंदर वो हो गया कि एक आयरनी एज ए कोपिंग मैकेनिज्म बहुत बढ़ गया। अभी आप इंटरनेट देखो, सिर्फ आयरनी है वहाँ पे, सीरियस टॉक बहुत कम है, कुछ नुआंस्ड एनालिसिस वो नहीं, आयरनी आयरनी आयरनी, हर चीज़ की आयरनी। तो इंटरनेट पूरा आयरनी पे बेस्ड हो गया। तो आयरनी भी एक तरह के एब्सोल्यूट निहिलिज्म और पर्पसलेसनेस का एक निशानी होती है, कि उसका रिस्पॉन्स है कि आपको पता कुछ नहीं बदला, आप हंस ही सकते हो, लाइक यू कैन लाफ ऑन इट। A social history of India's internet. That's what we'll be discussing on this episode of Scroll Adda. We have with us Anurag Verma. He's a satirist, a podcaster, a multimedia artist, and a writer. He's written this new book on the digital life of India. And maybe he's also an influencer. I was about to say thank you that you didn't say influencer. Book में लिखा हुआ है. Book में लिखा क्योंकि publisher ने बोला कि लिखो influencer, तो लिखो you are. ज़्यादा रीडर आएंगे. I don't know. This is one word that I don't like that much, but yeah. अभी क्या खराबी इन्फ्लुएंसर होने में? I mean technically I am not an influencer, मतलब by definition, because influencer का एक particular I think इसका एक definition भी होता है कि आप काम करते हो, फिर आप डील्स लेते हो, और आपका ज़्यादातर फोकस रहता है कि किसी ना किसी तरह की ब्रांड डील्स करो और फिर आप करो। बट मैंने अपनी लाइफ में आज तक कोई ब्रांड डील नहीं ली, तो मतलब नॉट इवन अ सिंगल वन। सो बेसिकली माय वर्क इज़ नॉट रियली रिलेटेड टू ब्रांड डील्स, सो इन दैट सेंस आई थिंक it might not be a correct word to use. Technically correct. Yeah, because I don't earn money through that. Yeah, but I do earn money through Patreon and other medium, but not through brand deals. Not through brand. Not through corporate. Yeah. In fact, आपने तो लिखा है कि इन्फ्लुएंसर जो मनी कमाते हैं, they make a lot of money through brand deals. It's quite a, if you reach a certain at a certain level. At a certain level. But I think they are very limited percentage wise. Very limited people earn it, and there is also very fluctuation कि कौन किस टाइम पे कितना कमा रहा है, कितना आपके लास्ट वीडियो कितने वायरल हुए. So it is also very uncertain business in that sense. It is not like कि if you are an influencer you'll keep on earning. Your dips और high and low, जिसके मैं बात भी करता हूँ इस बुक के अंदर, so बहुत सारे हैं. So it is difficult to say कि, और दूसरी बात है कि इन्फ्लुएंसर से पूछो तो दे डोंट रिवील कि वो कितना कमा रहे हैं, बट थ्रू एजेंसीज एंड एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर मेनी लाइक टॉप लेवल इन्फ्लुएंसर हु इवन चार्ज 10 लाख 15 लाख 20 लाख फॉर वन सिंगल रील. बट देन देयर आर ऑल्सो पीपल हु may charge 2,000, 3,000, or sometime they will get some kind of a barter system. जैसे कोई साबुन की कंपनी हो कहती है हम तुम्हें साबुन दे देंगे तो हमारी स्टोरी प्रमोट कर लो. तो इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटाज हैं, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा है, बिकॉज इट्स आई से इट्स मोर लाइक अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर एट द मोमेंट. सो स्मॉल स्केल बिजनेस है, बट इट्स वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो इसीलिए दैट होल आइडिया ऑफ लोग जो यूज़ करते हैं ना बहुत रफली, क्रिएटर इकोनॉमी, इट डजंट मीन, आई मीन
ठीक है, इन सम सेंस इट मीन समथिंग, बट ऑन अ लार्जर स्केल उसका कुछ एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है. तो ये मॉडल एक्चुअली बहुतों को पता ही नहीं होगा कि जो इंस्टाग्राम पे जो लोग इन्फ्लुएंसर को देखते हैं वो लोग अपना पहले इन्फ्लुएंस बनाते हैं, तब बेसिकली पैसा बनाते हैं ब्रांड डील्स को प्रमोट करके. डू दे इवन से दे आर प्रमोटिंग ब्रांड्स और इट इज जस्ट आई मीन कभी कभी डाल देते हैं हैशटैग ऐड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डालते भी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर पे बहुत एड्स इस तरह की करते हैं लोग कई सारे. तो कुछ रैंडम, आज मम्मी ने मेरा खाना पैक किया, मेरी मम्मी कितनी प्यारी है, मम्मी कितनी मेहनत करती है. फिर उसमें देखेंगे जैसे मैंने ये कुछ प्रोटीन बार रख रखा है, एक रैंडम प्रोटीन बार उन्होंने रख दिया नॉर्मल खानों के बीच में, तो वो मतलब चुपके से उसको प्रमोट कर रहे हैं. तो इस तरह के बहुत सारे होते हैं जो कि आई थिंक आर वेरी अनएथिकल. सो उनके लिए देयर आर मेनी पेजेस एज वेल जो ये बोलते हैं कि दिस इज़ मार्केटिंग, दिस इज़ एड. तो वो भी आ गया आजकल. तो एग्जैक्ट इनका कुछ होता नहीं इस तरह से कि आपको मैंडेटरी इस पर लिखना है, नहीं लिखना. दे आर मेनी वेज पीपल डू इट. ट्विटर पे ऐसा बहुत होता है, मोर देन आई थिंक इंस्टाग्राम. बट ट्विटर पे फिर वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, तो वो अपने हिसाब से ट्वीट करते हैं. कल मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बोल रहा था कि यार मेरे पास एक डील आई है. मैंने कहा क्या डील आई है? कहता है बस हनी सिंह को गाली देनी. हनी सिंह को गाली देनी है? मैंने कहा मतलब? तो बोलता है बस मुझे ट्वीट करना है, हनी सिंह को उसमें गाली देनी है. गाली एज इन उसकी बुराई करनी है. मैंने कहा उससे क्या मिला? बोला नहीं वो 50,000 दे रहे हैं. मैंने कहा उस ट्वीट के? बोलता हाँ बस मुझे उसकी बुराई करनी है. तो मैंने कहा इसका लॉजिक क्या है? तो उसने कहा नहीं मुझे भी नहीं पता, बट कई बार होता है कि कई सारे राइवल्स होते हैं, वो आपको पैसा देते हैं उस चीज़ के लिए कि आप ये करो. या फिर कई बार होते हैं कि कई फिल्म जो है जो रिलीज़ होने वाली होती है वो आपको पैसा देते हैं कि इसकी बुराई करो. जैसे कई लेफ्ट विंगर्स को भी दे देते हैं कि इसकी बुराई करो फिल्म की, ताकि उसकी बज़ जनरेट हो, कुछ ना कुछ बज़. जैसे लेफ्ट विंगर अगर धुरंधर की बुराई करेंगे तो धुरंधर और लोग देखेंगे. शुरू होने से पहले देयर वर लॉट ऑफ बज़ अराउंड कि बहुत वायलेंट फिल्म है ट्रेलर में. आई डोंट थिंक दैट वाज ऑर्गेनिक. एक रैंडम फिल्म को लेके, ट्रेलर को लेके आप क्यों उसकी इतनी वो कर रहे हो? सो ट्विटर का जो थिंग है वो जो दिखता है उतना इजी नहीं है कि बहुत क्लियर लेफ्ट और राइट में बटा हुआ है. इवन कल भी अभी एक ओला का कुछ आया था कि ओला मार्केटिंग करवा रही है, तो किसी ने स्क्रीनशॉट डाला था कि सब एक जैसे ट्वीट कर रहे हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोग्रेसिव भी थे और बहुत सारे राइट विंगर्स भी थे, तो दोनों सेम ट्वीट कर रहे थे ओला के लिए. तो वो एग्जैक्ट मोरालिटी से हम लोग इंटरनेट को नहीं जज कर सकते कि इसकी पॉलिटिक्स ये है, इसकी पॉलिटिक्स ये, ऐसा नहीं है. अभी मोनेटाइजेशन के दौर में कुछ भी हो रहा है, पूरा सब चीज मिला जुला है, खिचड़ी मतलब मनी जो है, मनी टॉक इज मोर स्ट्रांग देन. बट एक्सप्लेन टू दिस बिकॉज दिस आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. ये जो मूवी मार्केटिंग का भी एक नया, एक्चुअली मैंने लिखा नहीं बुक में, तुमने बुक में लिखा नहीं है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इसके पहले भी पिक्चर आई थी, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जो मराठा वर्सेस मुगल्स वाली थी. इसमें वो विकी कौशल था. क्या नाम है पिक्चर का? छावा. तो छावा ने धुरंधर मार्केटिंग की थी सोशल मीडिया के जरिए, राइट? लोग जा रहे थे कि हॉल में बहुत भावुक हो जा रहे थे, एंड इट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बिकॉज इट वाज supposedly organic, but it was happening in such a polished way that I really suspect whether it was truly organic, right? आज के टाइम में there is nothing organic to be very कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक. हाँ, एवरीथिंग इज मैनेज्ड और ट्रेंड्स क्रिएट किए जाते हैं, नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं. आपकी फेम भी ऑर्गेनिक नहीं है. फेम के लिए भी बहुत लोग लगते हैं, आपके इतनी रील्स कटती हैं, और वो एक फैन पेजेस भी होते हैं जो आपके, वो भी आपके ही होते हैं. आप नहीं खरीदे होते. हाँ, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक स्टारडम वो उतना आजकल है नहीं. बाकी ये मूवी मार्केटिंग सिंस ट्विटर पे तो मेरे करने वाले भी मेरे दोस्त है ना, अब जज मत करना कौन से वाले, लेकिन जो इनको जानता हूँ, तो वो मार्केटिंग वैसे ही चलती है. उसमें लेफ्ट राइट का कुछ नहीं है. कुछ कोई मूवी आ रही है, कोई डील आ रही है, दे पे वेरी गुड. लाइक आपको एक ट्वीट के 50,000 रुपये मिल रहे हैं, 60,000 मिल रहे हैं. आपने 2 ट्वीट किए, सिर्फ 2 ट्वीट, आपको 30 सेकंड का काम, 1.5-2 लाख रुपए मिल रहे हैं. तो मतलब क्यों नहीं करेगा कोई? तो इस तरह की डील्स बहुत आती है. मेरे पास भी आती है. मेरे पास आती हैं पॉडकास्टिंग की बहुत ज़्यादा आती है कि आप इस क्रिप्टो पे एक पॉडकास्ट कर लो फाउंडर, और इस शख्स के साथ पॉडकास्ट कर लो, कोई ट्रेडिंग वाला है उसके साथ कर लो. विल गिव यू 2 lakhs 3 lakhs फॉर पर एपिसोड एंड विल डू 5 एपिसोड्स. तो इस तरह के आते. तो मतलब अभी बिकॉज सारे नैरेटिव बिल्डिंग यहीं से हो रही है, तो एक PR का बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बन गया सोशल मीडिया. तो उसमें जो जितने भी
चीज़ें हैं कि पॉडकास्टिंग हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो सारा जो मैनेजमेंट है किस तरह से किया जाए वो उसमें होता है. आई थिंक बीजेपी वर वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड इट मच अर्लियर. अब हर कोई करता है. अब ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज करती है, आपको अपने राइवल को गिराना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो तो उसका. अभी जो बीजेपी का लीड था सोशल मीडिया पर वो अब कैचअप हो गया है ना, कि अभी भी बीजेपी का एकदम धुरंधर लीड है. मतलब लीड एज इन की सोशल मीडिया पे है, बट एजेंसीज और सारी तो उन्हीं के पास है. तो अगर आप या फिर मतलब रैंडमली अगर आप बीजेपी से नहीं जुड़े हुए हो और आप फेक न्यूज़ ये सब फैलाते हो तो हो सकता है कि आप पे एक्शन लिया तो जाए. बम्बू लग जाएगा आपका. हाँ, तो बीजेपी मगर का बीजेपी होगा वाले का तो नहीं होगा कुछ. मतलब चांसेस है कि नहीं होगा. हो सकता है कभी कभार कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो जाए, बट फिर भी मोस्टली चांसेस है कि उनका नहीं होगा, क्योंकि जैसे यूपी में कहते हैं ना, सिस्टम उनके अधीन है. सिस्टम उनके अधीन है, तो उनका वो है. बट वो उतना नहीं है कि सिंगुलर नैरेटिव चल रहा है. हर पार्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग आईटी सेल्स है और हर कोई अपने हिसाब से नैरेटिव प्रमोट कर रहा है. तो ऐसा कुछ सिंगुलर होल्ड नहीं बोल सकते कि सिर्फ बीजेपी को ही आता है, सभी को आता है वो सारी चीज़ें करना. बट बीजेपी के पास मशीनरी इतनी स्ट्रांग है कि उनके इन्फ्लुएंस के तरीके बहुत स्ट्रांग है. वो मेन स्ट्रीम मीडिया उनके पास है, सब कुछ उनके पास मतलब दे हैव द फुल थिंग. हाँ, उसमें से सोशल मीडिया है, सब है, ये है, वो है. उस इन्फ्लुएंस उसका एक हिस्सा है सोशल मीडिया. एक अंश उसका सोशल मीडिया. कांग्रेस के पास सिर्फ सोशल मीडिया ही है मेरे ख्याल. अभी तो हाँ सोशल मीडिया ही है. तो बट कांग्रेस इज आल्सो डूइंग प्रीटी ग्रेट आई थिंक रिसेंटली ऑन सोशल मीडिया. या एडिट्स वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग वो बना रही है यूथ को लेके, जेनजी क्राउड को वो अपील करने के लिए. राहुल गांधी के बहुत सारे पूकी एडिट्स में देखता रहता हूँ, उनमें बहुत सारे लाइक्स और वो सारे आते हैं. अब उनका आप बोल सकते हो ट्रांसलेट नहीं हो रहा वोट्स के अंदर, बट दे आर आल्सो देयर. द प्रेजेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट. वोट्स ट्रांसलेट इज, चलो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है इंडिया में, मगर ये तो बात है कि सोशल मीडिया के जरिए जो भी जरिए राहुल गांधी का इमेज थोड़ा सा चेंज हो गया. 100% चेंज. जो पहले क्या बोलते थे उसको, पप्पू, वो पप्पू बोलने पर उल्टा लग जाता है आप पर. नहीं वो चेंज हो गया. वो चेंज हो गया. वो सीरियस. आई थिंक वो आप बीजेपी वाले भी मानेंगे. कई बार वो कहते हैं, मतलब कुछ मैंने सुना था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कि वो मानते हैं कि हाँ ये थोड़ा इमेज थोड़ा बदल गया. वो आई थिंक भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भी काफ़ी चेंज हुआ. इनफैक्ट भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कांग्रेस ने जो उनकी टीम थी, तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा लिया था, जो यूट्यूब वाले थे, नॉट द मेन स्ट्रीम मीडिया. सो दे वर आल्सो सिर्फ यूट्यूबर्स को ही अगर इंटरव्यू दिया, किसी मेन स्ट्रीम वाले को नहीं दिया. सिर्फ मैं खुद ही था राहुल गांधी, मतलब मुझे भी इंटरव्यू नहीं मिला. तो मगर संदेश भाटिया पहुंच गया. हाँ, उन्हीं को दिया उन्होंने. और वो कर्ली टेल्स भी मेरे ख्याल से तो अब उनका एक, अब तो वो, हाँ, तो वेरी इंटरेस्टिंग. तो उन्होंने तो वो भी समझ रहे थे उस टाइम पे कि वी हैव टू डू समथिंग विद द सोशल मीडिया वेरी स्ट्रांगली. तो दे आर आल्सो देयर. तो हर पार्टी का अपने हिसाब से. बट इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं रिसेंटली कुछ इवेंट्स हो रहे थे वो देख रहा था. तो अभी जैसे वो था ना एक पॉइंट पे कैंसिल कल्चर, तो बोलते थे कि लेफ्ट कैंसिल कल्चर है, कैंसिल कल्चर करती है. वो सेम वोकेबलरी राइट ने बहुत इंटरेस्टिंगली मास्टर कर ली. एग्जैक्ट सेम वोकेबलरी कि आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई तो आप टैग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, 1 स्टार दे रहे हो ऐप को. हाँ, 1 स्टार दे रहे हो, भीड़ में आ रहे हो, एम्प्लॉयज़ के पास जा रहे हो करवाने. तो राइट इज़ नाउ एक्सट्रीमली इनटू कैंसिल कल्चर. जैसे कल ही कुछ हुआ था, 2 क्रिएटर थे, तो उन्होंने कुछ तो इजराइल पे वीडियो बनाया था, इजरायली टूरिस्ट पर वीडियो बनाया था. इंडिया में जो इजरायली टूरिस्ट हैं. Where do Israeli soldiers go after killing babies in Gaza? They come here to India. So what exactly is happening? These are not your usual journeys. These are state-sanctioned and military-approved detox trips that the IDF is taking to India. तो वो उनको पसंद नहीं आया राइट विंगर्स को, तो उन्होंने उनको नौकरी से ही हटवा दिया. एक को नौकरी से हटवा दिया मेरे ख्याल से. लेडी जो थी उनको नौकरी से उन्होंने हटवा दिया. और ये बहुत चीज़, ये तो एक इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे हैं. तो राइट विंग भी ये करती है बहुत ज़्यादा. और कैंसिल कल्चर का एक आइडिया बहुत स्ट्रांग है कि उसके अंदर आपके पास एक सम काइंड ऑफ प्रिविलेज होना चाहिए टू कैंसिल समवन. ठीक है, तो अब वो प्रोग्रेसिव्स के पास उतना कोई खास प्रिविलेज आज के दौर में है नहीं. तो राइट वो सेम वोकेबलरी और सेम टूल्स यूज़ करके नाउ दे डोंट लाइक समबडी, दे आर गोइंग ऑल द वे. एंड जैसे मैंने बोला सिस्टम उनके अधीन है, तो दे आर डूइंग इट. सो राइट इज़ वेरी लाइक आपकी कोई चीज़ जिंदगी बर्बाद कर देंगे आपकी, अगर कोई आपने उसको कुछ चीज़ पसंद गलत है, चीज आपने कुछ पॉलिटिकली गलत बोल दिया इंटरनेट पे,
दे विल मेक श्योर टू गेट यू आउट ऑफ द जॉब। तो ये है अब नया, ये है कि आप कुछ भी, तो इस दौर में वो भी हो गया। तो आप पॉलिटिकल जो बातें हैं, पॉलिटिकल जो माहौल है, कोई किसी भी तरह डिसेंट है, उसकी पॉसिबिलिटी अब कम 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 और बहुत कम की तरफ जा रही है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, काफ़ी डरे भी हैं और एक फटीग भी है इन जनरल की, कुछ नहीं बदलने वाला, दोनों चीज़ें। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक पॉलिटिकल फटीग हो गया है कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बदल रहा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं बदल रहा है, यही सिस्टम यही है, कुछ नहीं हिलने वाला है, तो अपना काम करते रहो। काफ़ी हाँ, ये चेंज हो गया। आई थिंक अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था और उसका जो डिक्लाइन था, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था कि जो एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मूवमेंट बहुत अच्छा था या बुरा था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बहुत सारे लोग उसके अंदर जुड़े हुए थे, उनको था कुछ चेंज आने वाला है, स्पेशली एलीट क्लासेस जुड़ी थी, मिडिल क्लास जुड़ा हुआ था। थे। तो वो जब उसका डाउनफॉल हुआ तो दोबारा फिर उसको बिल्डअप होने की कोई पॉसिबिलिटी रही नहीं कि इस तरह का कुछ हो सकता है दोबारा। तो वो हुआ, और फिर इंटरनेट से भी लोगों को बहुत उम्मीद थी, स्पेशली जब कोविड के टाइम पे इंटरनेट जिस तरह का था। तो इंडिया में कोविड के टाइम पे इंटरनेट का राइज हुआ एक तरह से, रियल मायनों में बोला जाए तो रियल बूम हुआ। इतने सारे क्रिएटर्स हैं, मैं खुद भी कोविड के टाइम पे आया था, सो लोग पूरा लुक्के बैठे हुए थे, सिर्फ स्क्रीन कर सारा दिन स्क्रीन टाइम और वही चल रहा है, कुछ नहीं है काम, और बाहर पूरी डार्कनेस है, एम्बुलेंस साउंड है, सब कुछ हो रहा है। तो हाँ, तो मैं भी उसी टाइम पे आया था कोविड के टाइम पे। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं, लोग बहुत एक्टिव थे, एंग्री थे, इमोशनल थे। बट जैसे कोविड का जो भी एरा ख़त्म हुआ, जो लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई, जॉब्स वगैरह रिज्यूम हुई, वो सब हुआ, लोग वापस जाने लगे, तो वो ट्रांजिशन अभी तक लोगों की 100% आई थिंक रिकवरी कुछ हुई नहीं रियल वर्ल्ड के अंदर जो कोविड से पहले थी। तो अभी लोगों के अंदर वो हो गया कि एक आयरनी एज ए कोपिंग मैकेनिज्म बहुत बढ़ गया। अभी आप इंटरनेट देखो, सिर्फ आयरनी है वहाँ पे, सीरियस टॉक बहुत कम है, कुछ नुआंस्ड एनालिसिस वो नहीं, आयरनी हर चीज़ की आयरनी, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ आयरनी। तो इंटरनेट पूरा आयरनी पे बेस्ड हो गया। तो आयरनी भी एक तरह के एब्सोल्यूट निहिलिज्म और पर्पसलेसनेस का एक निशानी होती है, कि उसका रिस्पॉन्स है कि आपको पता कुछ नहीं बदला, आप हंस ही सकते हो, लाइक यू कैन लाफ ऑन इट, दैट्स इज नथिंग। तो वो आयरनी कल्चर, या फिर जिसको पोस्ट आयरनी में भी पहुंच चुके हैं अब हम लोग, कि हर चीज़ कुछ भी हो जाए। अभी कुछ गोरक्षकों ने एक लड़के को पीट दिया, 2 लड़कों को पीटा, एक ने तो क्रिंजिस्तान, हाँ, एक डोपरमैन था जिसने गाय को चिकन मोमो खिला दिया, मतलब वो खा रहा था, गाय आ गई तो उसने कहा तू भी खा ले। उसको नहीं पता था कि इतना वो होगा, ऑल्दो उसका ह्यूमर और वो सारी चीजें। क्या कह रहे हो, गाय को नहीं पता था कि चिकन मोमो है? उस लड़के को नहीं पता था कि वो लिटरली वो आए, बोले खा ले प्लास्टिक तो खाती है, तो ये खा ले, ऐसा कुछ हो गया था। तो फिर वो हुआ तो उसको पीटा गोरक्षकों ने। फिर दूसरा वो एक लड़का था क्रिंजिस्तान, जो कि प्रैंक्स करता है और ये सारे स्ट्रीम्स करता है ऑनलाइन, बहुत ही उसका ह्यूमर भी काफ़ी मॉर्बिड और बहुत डार्क है। तो फिर उसको उन्होंने घर जाके उसको मारा। तो एक वो बंदे में दम है, मगर उसने अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं किया। और बीच में उसको बोल रही है सब बोलो, तो वो बोल भी रहा है और एंड में बोल रहा है अब मुझे पीटा ना जाए। तो उनको ऑर्डर भी दे रहा है, मुझे ये किया जाए, हाँ, मुझे ये किया जाए और मुझे मारा। वो है सिकुड़ा सा एकदम तिनका तरह है, और वहाँ पर मोटे मोटे गौरक्षक हैं। धर्म के खिलाफ कोई वीडियो डालूंगा, धर्म के खिलाफ कोई वीडियो नहीं डालूंगा, मैं गौ माता को खिलाफ वीडियो डालूंगा, मैं गौ माता के खिलाफ कोई वीडियो, और मैं सबसे माफी मांगता हूँ जो मैंने बोला। आप लोगों से मेरी विनती है, मुझे माफ किया जाए, सुन, और मुझे मारा ना जाए। अब देश के लिए जी रहा हूँ, तो वो एकदम कुछ तो वियर्ड सा थिएटर है। तो आई थिंक उनको पता ही नहीं चला कि उनका ये लड़का अभी भी मजाक उड़ा रहा है उनका। नहीं, उनको ना पता होता तो फिर तो बात ही क्या थी, लेकिन उनको नहीं समझ आया। उससे पहले भी जो था दूसरा लड़का डोपरमैन, तो उसका मतलब पिता उसका बगल में फादर, उसके सामने उसको मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पे इट्स वेरी, मतलब देख के तो लगे क्या है, मतलब कोई किसी को मार रहे हो, बगल में पुलिस भी खड़ी है, फिर भी मारे जा रहे हो, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। बट इसके देखो सिर्फ आयरनी एडिट्स है जो बहुत फनी है, लेकिन सिर्फ आयरनी एडिट है। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, सामने बगल में पुलिस बैठी है और आप उसको मारे जा रहे हो, उसका बाप भी खड़ा है, उसके सामने भी आप मारे जा रहे हो। तो
अगर शायद प्री आयरनी सोसाइटी में थोड़ा सा लोग सोचते, बोले भाई ये क्या हो रहा है, अभी शर्म लाज होता है। हाँ। अभी क्या उसका वो जो मार रहा है ना वो बंदा, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी है, तो किसी ने बहुत फनी सेंटा क्लॉज एडिट बनाया, क्रिसमस टाइम सेंटा क्लॉज इज हियर टू गिव यू गिफ्ट, और उसको मार रहा है, जिंगल बेल बज रही है, इतना एब्सर्ड है। तो एक कंप्लीट एब्सर्डिटी में हम लोग चले गए। तो अब इसके अंदर जो लॉजिक क्या है, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, क्या जा रही है, वो कॉन्वर्जेशन उतने रहे नहीं। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस कंप्लीट एब्सर्डिटी। हम पूरा पागल दुनिया में रह रहे पागल हैं। है, सभी पागल हैं। हाँ, वो राजपाल यादव वाला हो गया हंगामा में, हाँ मैं पागल हूँ और वो भागे जा रहा है स्पीड से। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सिनेमैटिक सीन है, उसमें वो लिटरली भाग रहा है। कौन सी पिक्चर है ये? हंगामा फिल्म में। तो वो लिटरली वो एक होटल रूम में बंद था, तो मैं इसको बोलता हूँ काफका का ट्रायल की तरह था, क्योंकि उसे पता नहीं वो क्यों बंद है, कई महीनों से उस होटल में बंद है। फिर अचानक वो भागता है कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल। तो क्रिंज जो है और ये जो आयरनी है वो ऐसी है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपके पास कोई पावर नहीं है, आपके पास बदलने की कोई पावर नहीं है, बट आप इसमें ये हो कि अब मतलब सिचुएशन बहुत होपलेस है, हमारा यूथ मानता नहीं है कुछ बदला जा सकता है। तो मजे ले लो, मजे लो जो है, हर चीज का आयरनी बनाओ ताकि हम उसको डील कर लें, बिकॉज रियलिटी इतनी क्रूअल हो चुकी है। आप उसको प्रोसेस कैसे करोगे? तो प्रोसेस करने का एक तरीका है शिट पोस्टिंग, प्रोसेस करने का एक तरीका है। तो जब मैंने क्रिंजिस्तान का एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, आई विल टेल माय ओन जर्नी। जब मैंने क्रिंजिस्तान का वीडियो देखा मुझे बहुत खराब लगा। बेचारा बच्चा थोड़ा सिकुड़ा, 20 मोटे मोटे लोग उसको पीट रहे हैं, ठीक है। तब मैंने जब रील्स वगैरह देखे तो माई फीलिंग वॉज नेवर reciprocated. People were like just making fun, irony, fun. So we don't know, मुझे कभी पता नहीं चला कि ये पोस्टर प्रो गोरक्षा की एंटी है। उसको बस वो एब्सर्डिटी से लेकर मेरे अपने यंग उसको उसी से ताल्लुक दोस्त है यंग, मैंने कहा ये थोड़ा चलो जैसा भी है, दोनों लोग जो भी जिस तरह की भी वीडियोस बनाते हैं थोड़ा एब्सर्ड नहीं है। ऐसे कल को मेरे रूम पे आके मार जाएंगे मेरे को, मैं कुछ बोल दूंगा, कहता है नहीं ये डिजर्व करते हैं गंदे। मैंने कहा ठीक है यार, उनका कंटेंट चाहे कितना भी बेकार हो ठीक है, बट एक सोसाइटी लेवल पे सोचो। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ मैं ये जो बातें कर रहा हूँ बहुत ओल्ड स्कूल और वो हैं, कोई ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बड़े अंकल वाली फीलिंग है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो आजकल बोलते हैं अंक UNC, तो वैसी फीलिंग आई। मैंने कहा ये क्या बातें कर रहे हो। और सबसे एब्सर्ड, मतलब अगेन टू कम टू दिस एब्सर्डिटी, एवरीथिंग इज कंटेंट। ये जो गोरक्षक होते हैं, बहुत सारे और जो क्राइम्स दोनों के लिए कंटेंट है, वो अपना ही कंटेंट बनाते हैं। सारे जो वीडियो निकलते हैं हमारे जो वायलेंस के, वो कौन बनाता है? जो वायलेंस परपेट्रेट कर रहा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पहले के जमाने में आप अगर कोई जुर्म करते या कोई भी गंदा बदमाश काम करते थे तो छुप के करते थे। अभी तो यू आर क्रिएटिंग द कंटेंट योरसेल्फ। सोशल मीडिया उसको रिवॉर्ड भी तो कर रही है एक तरह से। तो आप किसी को मार रहे हो जाके, तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तो उसका ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू आप बस गाय को चारा डालने की वीडियो बना रहे हो सुबह से शाम, और गाय को प्यार करने की वीडियो बना रहे हो। सो पीपल आर गोइंग टू द एक्सट्रीम बिकॉज सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो रिवॉर्डिंग इट। सो उसके अंदर वो भी एक एस्पेक्ट है कि इसीलिए हर कोई हर चीज़ से अपना कंटेंट निकाल लेना चाहता है कि इससे मेरा ये निकल गया। अब जैसे क्रिंजिस्तान और ये वाला, क्रिंजिस्तान का ये निकल गया, गोरक्षकों का ये निकल गया, उसके बाद वो स्ट्रीम में आके उनकी फिर से कर रहा है कि इन ज़्यादा मारा नहीं मेरे को, इन ज़्यादा नहीं मारा। अच्छा, ऐसा बोला उसने। कर रहा है। तो सबका अपना अपना कंटेंट, एक चीज़ से क्या क्या निकल सकता है। तो आजकल हर इवेंट उसी तरह से हो गया कि एक चीज़ आ गई, इससे मेरा क्या निकलेगा, तुम्हारा क्या निकलेगा, सब मिल बांट के खा लो। तो आजकल की हर चीज़ में मुझे वही दिखता है ज़्यादातर कि सब लोग इसी तरह से लगे हुए हैं। तो ये जो एक पहले प्राइवेट स्फीयर होता था वो चला गया है, अभी हर चीज़ अभी कंटेंट है। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज नो प्राइवेट स्फीयर लेफ्ट एनीमोर। कुछ भी नहीं, सब अपने हर चीज़ का, हर मोमेंट का वो करते हैं। एक बार एक इंस्टाग्राम में बहुत सारे वीडियो आते हैं, तो एक वीडियो था रील पे, तो उसमें कहता है हाँ भाई देखो 50,000 रुपये हैं, मैं इसको दे रहा हूँ, आप सब गवाह हैं मेरे, है ना, 50,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, भाई ले ले 50,000 रुपये, अब लौटा देना। कब लौटाएगा? बोले 3 महीने। हाँ लौटा देना। तो भाई 50,000 रुपये मैंने दे दिए हैं, अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं 4 महीने बाद। ठीक है भाई। मैंने कहा कितना वियर्ड है, उसको पैसे देने थे उसको, और उसने हम सबको बिना कंसेंट के उसका वो बना लिया, गवाह बना दिया। हाँ। एक जगह एक वीडियो था, उसमें कहती है कि भैया, एक हाउसवाइफ वो थी, एक लेडी थी,
तो वो बोलती हैं कि कहती है कि भैया अच्छा धनिया वाले आ चुके हैं, तो धनिया वाले भैया कितने का देंगे धनिया? तो कहते हैं दीदी 10 का पाव। बोलता है नहीं ज़्यादा लगा, नहीं बोलता 20 का पाव। बोलता नहीं ज़्यादा लगा रहे हो, 10 का लगा लो ना भैया। गाइस क्या कहते हो, 10 का धनिया होना? जो बोलता हाँ, तो बोलता हाँ लगा दो, देखो ना हमें सब देख रहे हैं, 10 का लगा दो। आप किसी की बार्गेनिंग एक्टिविटी के पार्ट बन गए, जो इतनी बोरिंग एक्टिविटी दो लोगों के बीच आप पार्ट बन गए हो। एक जगह पे दो पति पत्नी लड़ रहे हैं, तूने मेरे साथ उस दिन ऐसे किया था, तूने मेरे साथ, और रियल लड़ाई चल रही है, लाइक इट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड थिंग। और कमेंट भी ऐसे आते हैं, स्क्रॉल करते करते किसी के घर के लफड़े में आ गया, स्क्रॉल करते करते किसी के बेडरूम में पहुंच गया। तो लोग खुद दिखा रहे हैं कि प्राइवेसी, वो जो पहले जो मोहल्ले का झगड़ा होता था, जो लोग मोहल्ले में देखते थे, हाँ अब आप सब देख रहे हो, अब ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर आप वही चीज देख रहे हो। आप किसी के बहुत प्राइवेट मोमेंट्स के पार्ट हो एज अ व्यूअर, और जो शेयर कर रहा है उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि आप देख लो, इट्स ओके। क्योंकि पहले इनफैक्ट जैसे मैं खुद का ही बोलूँ तो मुझे बहुत डर लगता है सोशल मीडिया से, तो मैं कभी फेस नहीं दिखाता था शुरू में जब आया था, या फिर खुद का कुछ शेयर नहीं करता था। मुझे डर लगता था कि कुछ चला जाएगा हमेशा के लिए, मैंने दिखा दिया तो। या फिर राहुल गांधी की मैं बात कर रहा था कि वो फेस नहीं दिखा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि दिखा दे, ज़्यादा ठीक है। वो तो तुम्हारे पॉडकास्ट में क्या पौधा आगे लगा हुआ ना क्या? तो वो किया। तो शुरुआत में ये भी डर था, तो फिर बाद में पता चला नहीं यार, मतलब वो अब ख़त्म हो गया वो पुराना डिस्टिंक्शन कि नहीं दिखाते। कि मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद है कि एक बनारस का कुछ बोलते हैं कि एक बनारस का कोई ड्राइवर था, वो कहता था कि मैं ना कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाता सर। मुझसे बोला, मैंने क्यों? बोलते हैं मुझे लगता है कि अगर मेरी किसी ने फ़ोटो खींच ली तो मेरी आत्मा उसमें हमेशा लिए कैद हो जाएगी। मैंने कहा वेरी इंटरेस्टिंग। बोलता हाँ, ये एक बहुत वाइड स्प्रेड बिलीफ था कि वो छीन लेता है तुम्हारा, हाँ, कुछ आपकी सोल, तुम्हारा थोड़ा सा रूप पकड़ लेता है, वो वहाँ कैद हो जाता है, वहाँ पे हो गए कुछ जादू टोना टाइप। हाँ, जादू टोना टाइप, आप उसके अंदर कैद हो गए। मैंने कहा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने कभी सोचा नहीं, जो कि सच है। If you think about it, if you make your life so public, you, हाँ, आप अनुराग कहाँ रहे तब? मैं, हाँ वही है, अब मेरी एक कंज्यूमेबल आइडेंटिटी है, वो वहाँ पे है, बट हो सकता है मेरी जो पर्सनल और मेरी जो खुद की जो लाइफ है जैसे मैं जीता हूँ, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी। फॉर एग्जांपल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देयर वाज अ गाय सीकर, जहाँ से मेरा होम टाउन है, तो मेरा एक दोस्त, मेरे कज़न का फ़ोन आया, तो कहता है भैया एक लड़का है, उसने से चलो उसका नाम नहीं ले, बस उसने बोला कुछ एसिड वैसिड कर लिए थे एक टाइम पे, तो उसके बाद में वो अचानक से कभी कभी डांस करने लग जाता है, कुछ ना कुछ करने लग जाता है हरकतें। और एक दिन मेरे पास आके बोलता है कि मुझे एक बंदा बहुत पसंद है, उसका नाम है अनुराग माइनस वर्मा, मेरा मतलब बहुत पसंद है मुझे, और मैं भी वैसी क्रिएटिव लाइफ जीना चाहता हूँ, वैसी क्रिएटिव हाई में रहना चाहता हूँ, और ये वो। तो मैंने उसको बोला भाई उसको समझाओ कि मेरी कोई, मैं पहली बात तो कुछ नशे इस तरह के करता नहीं, और मेरी लाइफ बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ हंगामे कर, वेरी बेसिक डे टू डे लाइफ। तो बोला हाँ, मैंने उसको ये समझाया कि क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ एक्सट्रीम हाई पे जीते हैं, उनकी लाइफ में बहुत डाउनर्स आते हैं, बहुत लोज आते हैं, तो वो ऐसा कुछ है नहीं कि जैसा तू देख के समझ रहा है कि वो बहुत कुछ उस तरह की लाइफ जीते हैं। तो बट फिर उससे मुझे वही रियलाइज़ हुआ कि आप जो दिखा रहे हो उससे कौन क्या समझ रहा है, मतलब उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, बट रियलिटी वैसी नहीं। मेरी लाइफ बहुत ही बेसिक और वेरी मिडिल क्लास टाइप की लाइफ है। वो समझता है कि उसको समझ रहा है मैं कुछ ऐसे लेके कुछ कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, और कुछ सुबह सुबह कुछ मतलब डांस थेरेपी करके मैं उतरता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उस इमेज को, क्या निकल के आ गई। बहुत साल पहले मेरे एक दोस्त था, तो वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन था, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ प्री सोशल मीडिया एक्चुअली। उस टाइम साउंड क्लाउड वगैरह पर लोग अपना म्यूजिक डालते थे, बहुत अच्छा म्यूजिशियन। तो मैंने कहा था कि भाई तू इंटरनेट पर डाल, लेट पीपल हियर व्हाट दैट अमेज ओनली वी आर हियरिंग। एंड he said something which at that time appeared stupid to me, but now you know what we are discussing right now कि आपका थोड़ा सा सोल कैद हो जाता है। He said that look, if I make some sort of music and people like that, then I will always be under pressure to make that kind of music. I will then not be deciding my own music taste and what I'm going to do, but these people will decide the music I'll make. And he said anyway I'm not making money out of it, मेरा पैसा corporate job से आ रहा है। तो if that was there, then I was like, but now that I think back upon it, it's true that as soon as we become creators, and I think you don't even have to be a professional creator. आप कुछ भी कर रहे हो, आप खाने जा रहे हो,
आप कोई छुट्टी पर जा रहे हो, यू आर नाउ ऑलमोस्ट 24/7 क्रिएटिंग कंटेंट कंटेंट अराउंड इट। फॉर इंस्टाग्राम। तो इसीलिए मैं कोई भी छुट्टी पे जाता हूँ, जो मतलब रियल वेकेशन होती है, तो उसका रूल यही होता है कि सारे ऐप डिलीट करो एंड यू आर, मतलब मैं खुद को ही रूल बनाता हूँ कि यू आर नॉट अलाउड टू पोस्ट और शूट और कुछ भी, मतलब प्राइवेट आपकी जो है वो आप कर जो सकते करना है हो, तुमको करना है, खुद और को अपने करना, जो हाँ, दोस्त जो मेरे दोस्त या करीबी हैं, फैमिली जो है family उनके जो साथ भी है। करना है, बट आई डोंट वांट टू मेक इट एज अ कंटेंट। तो वो मैंने खुद के लिए बना रखा है कि एक स्पेस है, उसको मैं आई डोंट वांट टू मेक इट इनटू अ कंटेंट। बट इन ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि वो अब वो ख़त्म हो चुका है कि वो एक आपको सॉलिट्यूड का भी दिखाना है, हर चीज़ दिखानी है। बट उसका यही है कि मैं इस पे कोई जजमेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि आगे जाके कैसी चीज़ें होती है, हमारी थिंकिंग भी कैसे चेंज होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे दोस्त हैं फिल्म मेकर अमित दत्ता, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार 2008 या 9 में एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर हूँ, तो उन्होंने कहा कि उनकी कुछ फिल्म का किसी फिल्म फेस्टिवल ने वो डाल दिया था एक्सेप्ट, उनको बहुत गुस्सा आ गया था। बोलता है तुमने यूट्यूब जैसी जगह पे क्यों डाल दिया उनकी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो ट्रेनिंग थी फिल्म, ये किस साल के अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हो? 7-8 उस टाइम की, 2007-8 हाँ 7-8 टाइप की। तो उस टाइम पे जो FTI के से निकले हुए, और उनके लिए तो ये बहुत लो मीडियम था यूट्यूब और ये सारा, तो गुस्सा आ गया, बोले तुमने कैसे डाल दिया इस मीडियम पे, कैसे मेरी डाल दी। इट वॉज ऑल्सो प्री केसी नाइस्टेट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, केसी नाइस्टेट ने इंटरनेट को एक सिनेमेटिक लैंग्वेज दी है। क्या क्या? एक ब्लॉगर है केसी नाइस्टेट, राइट। तो ही वॉज समवन हु इंजेक्टेड द आर्टिस्टिक sensibility to YouTube, and YouTube then became a very high quality cinematic medium. Casey Neistat को I think most of the viewer will know. तो उससे पहले कि he also likes Casey Neistat, तो उससे पहले की बात है, तो उन्होंने कहा मेरे को गुस्सा आ गया, but now he says that the best medium जो है सिनेमा से भी जो अच्छा हो YouTube है, वहाँ पे सब कुछ है। तो वो थिंकिंग भी इवॉल्व हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इनफैक्ट ये भी है कि 1.7 या 8 जो केसी नाइस्टेट और उसके बाद जो काफ़ी सारी ब्लॉगिंग और इंटरनेट जो यूट्यूब है, वो एक गजब का मीडियम बन गया था। मतलब वहाँ पे आप बहुत डिफरेंट मतलब व्लॉगिंग जिस तरह की हो रही थी, वो तो दे वर इवन मच बेटर देन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स व्हिच वर मेड। एक्सीलेंट वर्क दैट देयर इज अमेजिंग स्टफ ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब अब बन गया एक वेरी क्वालिटी एंड गुड मीडियम, ऑल्दो इंडियन यूट्यूब उतना अच्छा नहीं है सैडली, कुछ भी उसमें उतना कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। बट हाँ, बाहर बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट का भी एक आइडिया, कुछ स्टैटिक नहीं बोल सकते कि दिस इज दिस, बिकॉज इट चेंजेस एवरी। हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग भी बदलते हैं, जैसे वो मोदी जी का भी है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ, हम चेंज हो गए। तो इंटरनेट का भी जो कह रहे हो, एक आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट और हु सेड इट, बट 13-14 सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस आया था, तो एक एबिट का कोट है यूरोप के कि सब चीज़ बर्बाद हो गया है, ये लोग पूरा दिन किताबें पढ़ते रहते हैं। So because books were a new medium at that time, so for him it was a thing that ये लोग अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पहले क्रिश्चियनिटी पर उनका तवज्जो था, अभी ये लोग क्या क्या किताबें पढ़े, रैंडम किताबें। So I think that itself medium now reading books is a very high class elite। TV was called as idiot box। Idiot box कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, वो खाते हो चिप्स वगैरह और स्क्रॉल कर रहे हो पूरा दिन। तो ये ब्रेन रॉट का भी जो कॉन्सेप्ट है टीवी के लिए बहुत बोला जाता था कि यू आर जस्ट माइंडलेसली चेंजिंग चैनल्स, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइस को कंज्यूम कर रहे हो। तो आई थिंक अभी एआई में हम लोग शिफ्ट हो गए। जो सारा जो डिबेट है अभी एआई का सबसे बड़ा फियर है इस टाइम पे कि एआई के बाद क्या होगा, फ्यूचर ह्यूमैनिटी का क्या होगा, और पॉइंट क्या है। हर कोई एआई से लिख रहा है, सब कोई चैट जीपीटी से लिख रहा है, तो उसके बाद क्या फ्यूचर है। कई बार होता है कि एक आई थिंक कुछ पाकिस्तान का न्यूज़पेपर था, कहाँ का था वो, जिसमें उन्होंने वो छाप ही दिया, तो एआई से डॉन में तो उन्होंने कुछ छाप ही दिया, डू वांट मी टू गिव अ बेटर ऑप्शन देन दैट। वो एआई जो लिखता है चैट जीपीटी, तो वो भी डाल दिया उन्होंने। तो ये प्रॉम्प्ट भी उन्होंने डाल दिया। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो या आई मीन लेट्स सी। बट ये है कि किसी भी टाइम पे ऐसी कोई एब्सोल्यूट मेरिट, मतलब आप पास्ट को रोमांटिसाइज नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। आप फ्यूचर की एंजाइटी से पास्ट को नहीं रोमांटिसाइज कर सकते। जैसे आप एआई में आप बोलते हो कि ऐसी राइटिंग होती है, ऐसी होती है, जिसका मैं भी क्रिटिकल हूँ कि आपको खुद से लिखना चाहिए जैसी भी राइटिंग हो। लेकिन ऐसा नहीं कि उस पास्ट में कुछ बहुत ही
मतलब मेरिट बेस्ड राइटिंग सेलेक्ट होती थी, या फिर आप बहुत अच्छे राइटर हो तो आपको कोई पब्लिशिंग, जैसे आजकल बोलते हैं कि आपकी फॉलोइंग है तो आपको ले रहे हैं, आपकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है तो ले रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। मैं भी मानता हूँ कि सिर्फ फॉलोइंग से जज नहीं होना चाहिए। मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया तो उनका भी मतलब कई पब्लिशर का रिस्पॉन्स है इनकी फॉलोइंग अच्छी नहीं है राइटिंग के लिए। मैंने कहा नहीं, बट शी इज़ अ वेरी गुड राइटर। मतलब पूरा इंसान का एक जो वो तुमने बहुत गलत बुक में है। भी लिखा है ना हाँ, कि वो एक नंबर फॉलोइंग नंबर पे आपने हो वो जाता है देंगे कि इसके 25,000 फॉलोवर है, 30, 40, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसमें एक ये भी एस्पेक्ट है कि आप फॉलोइंग को हटा दो तो उससे पहले कौन सी एक अच्छे राइटर को लोग पब्लिश करते थे या मेरिट से पब्लिश करते थे, वो पहले भी एक बहुत पहले भी टाइटली बहुत कंट्रोल्ड किस्म मीडियम के, था। हाँ, टाइटली कंट्रोल्ड मीडियम, वही लोग बार बार पब्लिश हो रहे थे, उसके अंदर बैरियर का कोई सिचुएशन नहीं था। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं कोई पास्ट को इतना कोई रोमांटिसाइज भी नहीं करता। सो दैट्स व्हाई द बुक की टोन कोई डिस्टोपियन नहीं है कि हम अब ऐसा हो गया और पहले बहुत अच्छा था। पहले भी इतना कुछ खास अच्छा था नहीं, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, बट इन विच वे दे आर चेंजिंग वी हैव टू कीप आई ऑन इट। ऐसा कुछ नहीं था सम बिग मॉरल एरो और समथिंग लाइक दैट। मुझे तो पर्सनली ऐसा नहीं लगता। I'll tell you a very nice AI, for me very interesting AI anecdote. एक बार मैं कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था, तो there was a guy sitting, young boy, must have been early 20s or something, maybe college, and वो उसने एक फ़ोटो पहले खींचा बाहर का and वो पोस्ट करा था इंस्टाग्राम पर. So before posting on Instagram, he went to ChatGPT and typed in Bengali, "Give me a beautiful caption for takeoff," and then he got 4 options in English, and he chose one and put it on Instagram. And I thought, it's a democratization of a sort, right? Because maybe he's not very comfortable in English or whatever it was. I don't know what reason he did it, but I found it very interesting that he did this very long route to get a caption, and then he posted something taking off into the skies or something, and then he. लेकिन इसका ये है कि जो ये इतनी बोरिंग एक्टिविटी है कैप्शन वाली, तो उससे पहले भी कोई दिल से कौन सा लिखता था? पहले चलो एआई नहीं होता तो वो लिखता कि फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ब्लिसफुल, आहा, नाइस, समथिंग लाइक दैट. इट डजंट मीन एनीथिंग. वो भी एक ऑडियंस के दिमाग में रखते हुए एक बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट बनाया गया. जैसे मेरे एआई से पहले मेरा कज़न मेरे से बहुत पूछता था कि भैया मेरी लड़की से बात हो रही है, इसको क्या बोलूँ, कॉम्प्लीमेंट करना है. तो वो कॉम्प्लीमेंट इतने बेसिक होते हैं कि हर किसी पे अप्लाई हो जाते हैं. तो उससे पहले भी मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जेनेरिक राइटिंग जो थी वो पहले भी जेनेरिक थी और आज भी जेनेरिक है. बट प्रॉब्लम ये हो जाएंगी जब हमारे अच्छे राइटर्स जो हैं वो एआई की तरफ चले गए और खुद नहीं लिख रहे अपने क्या सोच रहे हैं, क्या जो उनका ओरिजिनल एक्सप्रेशन अगर चला जाए उनसे, then I think we might be in very chaotic time. But I can also tell you that in few years it would be very easy to spot AI writing, क्योंकि उसका एक पैटर्न है और आप बहुत इजीली स्पॉट कर सकते हो. तो पीपल विल, आई थिंक, फाइनली, इट्स नॉट जस्ट दी एम डैश, वो एक राइटिंग का पूरा स्टाइल है. लोगों ने अब आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए उस पर. तो फ्यूचर में आई थिंक थिंग्स विल सेटल डाउन अ बिट. हर चीज़ का इनिशियल एक वो रहता है, फिर धीरे धीरे हवा रहता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं कि हाँ इसका इतनी पॉसिबिलिटी है. तुम जो ये कह रहे थे, जो अब कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रहा है, हर चीज़ अब कंटेंट बन चुका है, डू यू थिंक दैट इज मेकिंग अस मोर लोनली और लेस लोनली? आई मीन वी डोंट नो एक्चुअली. लोनलीनेस तो आप बुक में लिखता हूँ मैं, फिलोसफर कब से ही रो रहे हैं. जब कोई इंटरनेट, टीवी कुछ भी नहीं था, तो वो सारी पोएम्स जो थी हमारी या फिर राइटिंग्स जो थी वो लोनलीनेस पे बेस्ड थी. लोनलीनेस का एक एस्पेक्ट ये, आई मीन कंटेम्पररी टाइम में आई थिंक पब्लिक गैदरिंग बहुत कम हो चुकी हैं, तो वो एक एस्पेक्ट है लोनलीनेस का कि फिज़िकल कांटेक्ट उतना नहीं है. बट उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक मीम्स के थ्रू हो गई या फिर किसी के भी थ्रू हो गई. सो यू आर ऑलवेज एज अ होल, क्योंकि इंटरनेट आपको बताता है कि एक आपको ट्रेंड दिया, अब इसके अंदर आप हर तरफ आप अपना दल बना लो और उसी के अंदर कुछ ना कुछ करते रहो उस ट्रेंड के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल आजकल वो चल रहा है एक दैट ट्रेंड, वो एक व्हाट इज हिज नेम यार, गोरखपुर का जो एमपी है, नहीं गोरखपुर का नहीं, दैट एक्टर, रवि किशन. हाँ, रवि किशन और वो दो जो मनोज तिवारी.
So there were four people, they will talk like this. Have you seen that clip? No, I haven't. तो फिर वो कहता what is wrong with you, are you gone insane, why are you losing your own respect? तो वो एक मीम बन गया उसका, वो दोनों लड़ रहे हैं। तो अब वो एक टेम्पलेट बन गया, अब हर कोई टेम्पलेट उसी में बनाता रहता है। There were 3 people, they will talk like this, shut up! What's wrong with you? Are you insane? What's wrong with you? Why are you losing your own respect? या फिर हैवी ड्राइवर है, ये है वो, कोई भी चीज़ बन जाती है तो इट इनवाइट्स यू टू क्रिएट योर ओन वर्जन। सो एवरीबडी इज टुगेदर इन दैट सेंस कि इंटरनेट के ऊपर कि एक पर्टिकुलर चीज़ वायरल हो जाती है। जैसे आजकल एक वो पवन सिंह की कुछ हो गई कि खेल खत्म, अब वो वायरल होगी तो हर कोई वैसे ही बात करता है उसी स्टाइल में। जैसे तो उसके अंदर एक वियर्ड सा कनेक्टेडनेस है सब हर लोग का। फॉर एग्जांपल मैं सिक्किम में वो करने गया था, नॉर्थ सिक्किम में किसी गांव में था, मैं बहुत ही छोटा गांव था। तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे होटल में, तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा ट्रैकिंग करने चलते हैं। तो मैंने बच्चों के साथ जा रहा था, और सारे बच्चे बोल रहे, और नॉर्थ सिक्किम का गांव है जहाँ पे हिंदी भी लोगों को शायद उतनी अच्छी नहीं आती होगी। तो वो बोल रहे अरे भाई तुम तो हैवी ड्राइवर हो, मीम्स में बातें कर रहे हैं। जितनी भी पॉपुलर मीम्स थी उस टाइम, NCR का मीम है, NCR का मीम है, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। किसी नोएडा की शायद नोएडा की भाषा है ना वो। तो वहाँ पे वो कनेक्टेड है उस चीज़ से, और मैं भी कनेक्टेड हूँ, और हम साथ में मिलके हंस रहे हैं उस एक मीम टेम्पलेट से। तो एक तरह से लोनलीनेस वो है कि फिजिकल कनेक्शन लोगों के बहुत कम हो चुके हैं, बट एक कनेक्टेडनेस ये है कि आप इनके थ्रू, ट्रेंड्स के थ्रू, इंटरनेट की चीज़ों के थ्रू कनेक्टेड भी हो, आप हंस सकते हो, और बहुत बड़े वे में कनेक्टेड हो, और तड़ातड़ हंसते रहते हो आप। मतलब कुछ ना कुछ मीम्स और वो सारा आता है, किसी से नए मिलते हैं तो वो सारा आता है। तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एनी अजम्पशन। लाइक आर्टिकल्स बहुत आते हैं, इंटरनेट इज़ मेकिंग अस लोनली, वी हैव बिकम लोनली, दिस इज़ अ लोनली जनरेशन, ये वो। बट मैं पर्सनली इतना फ़ैन नहीं हूँ इस एनालिसिस का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन टू जस्ट मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट कि हाँ कि इंटरनेट के बाद हम सब लोनली हो गए, ये हो गए। कई काम इतने बोरिंग होते हैं कि जिसको आई थिंक इंटरनेट की जो माइंडलेस स्क्रोलिंग से इट रियली हेल्प्स। फॉर एग्जाम्पल आप बस में बैठे हो, चारों तरफ से जकड़े हो, बैंक की लाइन में खड़े हो, क्या करोगे? क्या ही करोगे? आप गुस्सा ही आएगा ना, तो क्या करोगे? आप वेट करो, टाइम दो, उसमें आप माइंडलेस करो, टाइम निकल जाता है। तो कई जगह पे स्क्रोलिंग इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन, बिकॉज इंडिया के अंदर जो रियलिटी है वो इतनी कोई ग्लोरियस तो है नहीं कि आप बाहर खड़े हो और हवा का आनंद ले रहे हो बहुत बढ़िया और फूलों को देख रहे हो, ऐसी तो रियलिटी है नहीं। आप बाहर जाओगे पॉल्यूशन के अंदर हो, और जितना सोचोगे पॉल्यूशन के बारे में उतना डिप्रेशन आपका बढ़ेगा। इससे अच्छा आप दे विल टॉक लाइक दिस, इस तरह की मीम देख लो। तो मतलब सब डिस्ट्रैक्शन है। इंडिया की तो रियलिटी जैसे कहीं आई थिंक मैं शायद यूरोप या फिर किसी वियतनाम, थाईलैंड जैसी जगह होता तो वहाँ शायद मैं इंटरनेट इतना ही नहीं यूज़ करता, बट यहाँ तो मतलब रियलिटी इज़ नॉट गुड, आउटसाइड रियलिटी। तुम जो ये कह रहे थे कि इंटरनेट के ज़रिए तुम अपने लोग खोज सकते हो, अपना एक दल बना सकते हो, ये वो गिरोह बना सकते हो। One thing that I found very interesting in the book that you said is that this has often been used by caste groups. Yeah. Especially, you know, OBC caste groups in North India, गुज्जर है, यादव्स है, they have बहुत strong ये जो e-mobilization हुआ है इंटरनेट के थ्रू, which has ultimately led to on-ground mobilization also. Could you give us कौन सा फेमस है जो एक यादव इन्फ्लुएंसर है? एलविश यादव। एलविश यादव का बहुत ही ज़बरदस्त, इनफैक्ट उसका गाना है कि गुलामी ना होए तेरे यार की, यादव ब्रांड की, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें। तो अब मतलब मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि बहुत सारे अपर कास्ट क्रिएटर्स हैं, वो भी इस गाने पे डांस करते हैं। मैंने कहा मेरे जिम में बचता है ये। तो दैट राव साहब ना, ये वही गाना है ना। तो बाद में बहुत सारी, इस बुक में नहीं आया बट काफ़ी सारी इंसिडेंट हुई थी जहाँ पे एक यादव प्रीस्ट बन के गया था एक गांव में, एंड ही वाज बीटन वेरी कथा करने के लिए, कथावाचक बन के गया था, तो बहुत मारा उसको बहुत ही बुरी तरह से। तब मेरे दिमाग में एक गाना भी आया था ये वाला। तो वो एक इंटरनेट का माइथोलॉजी है जो वो क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है ऑन ग्राउंड वैसी कुछ चीज़ होनी,
बट इंटरनेट पे वो माइथोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, उसका फ्रिक्शन, जैसे ये जो इंसिडेंट था यादव कथावाचक वाला, वो देखने को मिल गया कि इंटरनेट की जो रियलिटी है, जो ब्रेवेडो है, इंटरनेट का लिमिट क्या है limit बेसिकली? क्या है, और सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। मतलब आप खुद एक सिस्टम के नीचे हो जिसका नाम है चतुर्वर्ण। तो रियल लाइफ में आप खुद उस सिस्टम के अंडर वर्क कर रहे हो, तो जो सोशल रियलिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है। बट इंटरनेट पे एक वो है ना कि लार्जर देन लाइफ वाला, तो यादव ने इस तरह से बनाया। और जब बिग बॉस की वो हुई थी और रेलिया हुई थी, सीएम जो था हरियाणा का, उसने अवार्ड दिए थे जब बिग बॉस जीतने के बाद, जैसे किसी मेसी रोनाल्डो को जीत के वर्ल्ड कप जीत कर आए। वैसे तो वो दिखने में बड़ा absurd है। सिमिलर विद द गुज्जर कम्युनिटी, दे वर मतलब since many years they are relentlessly making their pages, songs, edits। वो एक क्षत्रिय हुड जो ओपन स्पेस है उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब इंसेन लेवल पे, और उसके लिए फिर फाइट्स भी बड़ी होती हैं। लाइक द गुज्जर कम्युनिटीज़ आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद राजपूत कम्युनिटीज़ इन मेनी एरियाज बिकॉज ऑफ द राजा मिहिर भोज कंट्रोवर्सी, तो जिसमें वो राजपूत क्लेम्स दैट वो उनकी किंग है, गुज्जर्स क्लेम दैट दे आर देयर किंग। तो उनके बीच में होती है, और उनके जो आप कमेंट सेक्शन या उसमें जाओ तो इतनी लड़ाई होती है राजपूतों और इनके बीच में। तो रियलिटी डिफरेंट है, बट उन्होंने कर रखा है। जैसे रिसेंटली मैं आई गिव एग्जांपल ऑफ नीरज तंवर पेप्सू। वो एक ही वाज अ गुज्जर इन्फ्लुएंसर बॉडी बिल्डर, ही डाइड बाय सुसाइड मैनी ईयर्स अगो। तो उनका एक री इमर्जेंस हो गया। तो आप नोएडा जाओ तो बहुत गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है नीरज पेप्सू अमर रहे। एक माइथोलॉजी बिल्डअप उनके अराउंड हुई। सो इंटरेस्टिंग। इन्फ्लुएंसर की लोग यादगार दे रहे हैं गाड़ियों पर। हाँ, नॉट मतलब यादगार से भी बड़ा, उनके जो गाने, उनकी व्यूज़ मिलियंस में हैं कि नीरज पेप्सू दिल में बसे, उनके नीरज पेप्सू दिल में बसे। बहुत सुपर हिट गाना है। और इस पे इंटरनेट पे तो वायरल हो गया था इंस्टाग्राम पे, हर कोई नीरज पेप्सू एडिट बना रहे थे। फिर उनकी माइथोलॉजी भी बनी कि उस टाइम पे ऐसे थे। तो पेप्सू का मतलब क्या होता है? ऐसे नाम है, निकनेम? अच्छा, राइट। तो वो उन्होंने फिर एक कुछ पॉडकास्ट भी है विच इज़ ओनली गुज्जर स्पेसिफिक पॉडकास्ट, उसका नाम है केडी बातचीत पॉडकास्ट। तो they only discuss गुज्जर issues। अच्छा, it's a गुज्जर पॉडकास्ट। गुज्जर only podcast। So they only discuss गुज्जर podcast, and गुज्जर जो क्रिएटर्स हैं उनकी माइथोलॉजी बिल्डिंग और वो सब वो करते हैं। What a time we are living in, गुज्जर ओनली पॉडकास्ट। केडी बातचीत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो वो लोग क्या ये मतलब हरियाणवी में बात करते हैं? कौन सी ज़बान में है वो? हिंदी में ही है? नहीं, गुजरी है ना, गुजरी। अच्छा, गुजरी में ही है, राइट। तो वो वाला ही है। वो है ना गुजरी की, नू कारी आई वांट टू लिव रेंट फ्री। भाई रेंट तो देना पड़ेगा, देखो भाई किराया तो देना पड़ेगा है ना कि आई वांट टू लिव रेंट फ्री इन योर माइंड। तो वो तो इस तरह की लैंग्वेज है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है वो लोकल उधर की भाषा। तो मैं बहुत उस पर तुम्हारा मतलब पैशन है एनसीआर की जो लोकल भाषा है, लोकल भाषा है, उन पे एथनोग्राफी अनक्रेडिटेड। तुमको लिखना चाहिए, नेक्स्ट बुक शुड बी लोकल लैंग्वेज ऑफ एनसीआर। वो बहुत फन भी है क्योंकि मेरा जो एरिया है जहाँ से मैं हूँ, सीकर, वो हरियाणा बॉर्डर के बहुत पास में है। तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं कल्चर में। सो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कल्चर। तो हाँ, इस तरह के पॉडकास्ट हैं जो वायरल हो गए थे। फिर ऑब्वियसली आयरनी में वायरल हुए थे, लोग उनका मजाक और वो सब उड़ा रहे थे उसमें इंस्टाग्राम पे, और रील्स बनाए। जैसे ट्रेविस स्कॉट इंडिया आ रहा है तो इस गाने पे डांस कर रहा है, नीरज तंवर पेप्सू के गाने पे, और ऐसे रील्स और वो मीम्स और क्रिंज बोल के लोग मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, मतलब आयरनी में मजाक उड़ा रहे थे, जो समझ नहीं आ रहा था लोगों को, मिक्स हो रहा था। बट था, ये बहुत बड़ा फिनोमेना है, बहुत ही बड़ा फिनोमेना है। इनफैक्ट 4-5 साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने कहा दिस इज़ वेरी बिग फिनोमेना, जो अभी जाके वायरल हो गया, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। तो इस तरह से हर जातियाँ, फिर मैंने देखा कि बहुत सारी जातियाँ हैं जो ज़्यादा, जैसे सैनी समाज अपनी रील्स बनाता है कि सैनी से टक्कर ना होए भाई, सैनी कह दे, या फिर नाई समाज है जो जिनको ज़्यादातर आप देखते नहीं, किसी से भी टक्कर नहीं ले सकते, किसी से भी टक्कर नहीं है। बट प्रॉब्लम ये, सामने कोई टक्कर दे भी नहीं रहा। so it's a very weird, but because there is always some kind of enemy which is about to attack, but nobody is attacking it. So वो समझ नहीं आता। So जैसे गुज्जर रील्स में भी इस तरह से होती हैं कि भाई तू तो भिड़ के देख ले, हम ते भिड़ के देख ले, बट कोई है नहीं सामने। So which is also strange. So everybody is aggressive. They are aggressively
पॉस्चरिंग कर रहे हैं किसी के लिए, एक इमेजिन्ड एनिमी के लिए, बट सामने कोई है नहीं जो उनको चैलेंज दे रहा है। बट इंटरनेट पे यही सब चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चल रही हैं। हर कम्युनिटी के रील्स बन रहे हैं, एडिट्स बन रहे हैं। बनिया समाज के बहुत सारे एडिट मैंने देखे हैं, हर कम्युनिटी बना रही है। तो बनिया समाज भी कह रही टक्कर दो। हाँ, बनिया की टक्कर ना हो, वह बनिया साहब ही कह दे। अच्छा अच्छा। तो हर कम्युनिटी ऐसा ऐसा नहीं कि एक कोई सिर्फ यही बना रहे हैं। हर कम्युनिटी के जो रील्स हैं वो एक अपनी डिजिटल आर्मी उन्होंने तैयार कर ली। अब आपकी उनसे लड़ाई हो जाए, आप क्रिएटर और राजपूत, ठीक है, आपकी उनसे लड़ाई हो जाए किसी से, तो वो फाइट हमेशा फिर कम्युनिटीज़ के बीच में हो जाती है। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रणव सिंह चैंपियन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम उत्तराखंड। आई थिंक इज एक्स MLA इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक्स MLA और अभी इन्फ्लुएंसर है। नॉट इन ओके, वो देखना पड़ेगा उसको, ही इज अ वाइब, मतलब उसको समझाए। तो वो कहता है कि पर्सनैलिटी वो है छोटे लोगों की, हमारी तो पर्सनालिटा है, पर्सनालिटा। तो इस तरह की बात है, आप उसको क्या समझाओ। तो या फिर वो बोनी एम का गाना लगा के खान मार्केट में एंटर कर रहे हैं फॉर्च्यूनर से, गेट खोल के ऐसे, और बोनी एम का गाना चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में रेस्पिटीन, और कैप्शन है व्हाट अ सनी इवनिंग एट खान मार्केट। सब पीछे गाड़ियाँ चल रही है, इस पर गुज्जर लिखा हुआ है। इट्स वेरी वियर्ड। तो उसकी लड़ाई हो गई थी एक ब्राह्मण MLA, आई थिंक ही इज आल्सो एक्स MLA, उमेश कुमार। तो दोनों की लड़ाई गन फाइट्स वगैरह हो गई थी। सारा सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीम हुआ, गन्स चल रहे हैं, ये मार रहे हैं एक दूसरे को, फाइटिंग के सारे वीडियो उस पर चले, महापंचायत बुलानी पड़ी उनको, बहुत मेजर था, मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवरेज नहीं किया। बट वो प्योर कास्ट वॉर पे बेस्ड था वो, मतलब ब्राह्मण्स जो थे जितने हैंडल्स वो गुज्जर्स के लिए कर रहे हैं, गुज्जर जितने हैंडल थे वो कर रहे हैं, वो उनके एडिट बना रहे हैं कि उमेश कुमार शेर है तो शेर आता है, फिर उमेश कुमार बन जाता है। और वो जो थे प्रणव सिंह चैंपियन जो है वो शेर है, तो वो उसका वो एडिट बना रहे थे। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई चल रही थी, किसी ने कवर नहीं किया इस चीज़ को। बट ये एक इंसिडेंट है जो कि इस तरह से हो रही है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि सारी फाइट्स इसी तरह से हो रही है, जो एक तरह से अब RSS का भी नाइटमेयर है, क्योंकि आप ज़्यादातर लोग लिखते हैं अपनी आइडेंटिटी हिंदू हैं, बट वो एक सेकंड लगता है कि वो कास्ट वॉर उनमें शुरू हो जाती है। तो ये इंटरनेट पे मतलब भयंकर हो रहा है। तो इसलिए मेरे इसमें कोशिश ये थी कि मैं उसको थोड़ा इस तरीके से देखूं, ना कि टिपिकल एंगल जो है कि दलित और सवर्णा, ये वाला एंगल आई वांटेड टू। इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट, मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो आजकल हो रहा है वो बहुत ही कुछ अजीब कुछ चीज़ें हो रही है। इनफैक्ट एक रिसेंटली सॉन्ग आया था, जय भीम लिखा है शीशे पे, VIP नंबर कारा के, तारी रेंज के बाहर बालक है, तो वो गाना था, बहुत सुपर हिट हुआ। ये जाटव कम्युनिटी ने पुश किया, हाँ, यूपी का बहुत ही सुपर हिट गाना था ये गाना, तो वो उन्होंने बनाया, तो वो तो मेरा वन ऑफ द मतलब बहुत पसंद है मुझे गाना। तो इस तरह से बना रहे हैं, मतलब हर कोई अपने एडिट्स और अपने सॉन्ग्स उसके थ्रू बना रहे हैं। तो उससे आपको एक इंडियन सोसाइटी की जो है मतलब ओपन बेयर फॉर्म में रियलिटीज दिख जाएंगी कि किस तरह से ऑपरेट करती है। आपने ये भी लिखा था, तो आई गेट दिस पॉइंट दैट यू नो इन अ वे द इंटरनेट हैज ऑलमोस्ट रीइंफोर्स्ड कास्ट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो एक समाज का रियलिटी है हिंदुस्तान में, आप कास्ट इज सोसाइटी बेसिकली। बट आपने ये भी लिखा है कि एक तरीके से डेटिंग एप्स पर कास्ट का थोड़ा सा कम इन्फ्लुएंस है कंपेयर टू रियल लाइफ, ये सही बात है? मतलब मेरा इसके बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कम या ज़्यादा है, वो कास्टिज्म तो आपको हर जगह मिल जाएगी, बट डेटिंग एप्स सिंस मोस्टली दे आर नॉट फॉर, ज़्यादातर मैरिज के लिए नहीं है, दे आर फॉर मतलब शॉर्ट टर्म, और ज़्यादातर ऐसा बहुत सारी मैरिज के लिए भी होती हैं, तो उसके लिए हैं। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उतना मैटर शायद ना करें, लेकिन कोई बोल सकता है कि मेरे पर्सनली मुझे किया हो, तो मैं उसको भी मानता हूँ। बट मैं एक लार्जर पॉइंट बना रहा हूँ कि इफ यू कंपेयर इट विद लेट्स से शादी.com, जिसको मैं बोलता हूँ कि शादी.com इज hinge with गंगा जल, because there is some kind of purity. Right. और लेकिन शादी.com का मॉडल भी वही है, स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, वो सब करना है। तो वहाँ पे आप करोगे तो 100% आप पाएंगे। डेटिंग ऐप सिंस इट्स in most of the cases can be a short term thing, so there is a possibility that in most cases you might also avoid it. Obviously you'll find many कास्टिस्ट, वो तो हर जगह ही आपको मिल जाएंगे, बट उसमें फिर भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि देयर कैन बी सम काइंड ऑफ एन अवॉइडेंस इन दैट होल स्ट्रक्चर। तो इसलिए मैं बुक में भी लिखता हूँ कि ये जो इनफैक्ट
लव के भी एस्पेक्ट हैं जो बहुत मैं ट्रेस करता हूँ नॉस्टैल्जिया से बहुत पहले, कि पहले छतों के ऊपर रोमांस होता था जैसे स्मॉल टाउन में या फिर ऑर्कुट के थ्रू होता था, तो एक ड्रीमीनेस थी लव की। डेटिंग ऐप में भी एक हल्की ड्रीमीनेस है कि आप सोसाइटी को पार कर जाओगे, बट इवेंचुअली ऑल लवर रियलाइज दैट eventually all lovers realize that the beautiful river of the love goes through the sewage of society. तो मेरा पॉइंट वो था कि एक ड्रीमीनेस का आप जी सकते हो सोसाइटी के अंदर, बट वो इवेंचुअल उसका एंड जो है वो सीवेज के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। तो डेटिंग ऐप जो भी शुरू का थोड़ा सा प्रॉमिस दिखाते हैं, possibility दे सकती है, पॉसिबिलिटी है, promise बट एट द दे एंड ऑफ द सकती डे है, but मोस्ट अगर- केसेस हाँ। इट वुड बी बट भगवान न करे आपको प्यार हो गया सच में इंटरकास्ट। तो फिर दिक्कत हो जाएगी इंटरकास्ट, तो फिर आपको ऑब्वियसली वो फिर सारी सिचुएशन और वो हमें पता ही कैसे ऑपरेट करती है, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू हो जाएगी। बट एक लवर्स का इंडिया में ड्रीमीनेस कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है कि आप एक ड्रीमी लव के जी सकते हो, बट उसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही ब्रूटल है। तो एक तरीके से you know we discussed the caste element, is there also like a big class element which in India of course always intersects with caste also, कि ये cringe है एक तरीके से, एक slur भी use होता है इंटरनेट पर called छपरी। छपरी एक तरीके से it's a caste slur which has now been repackaged to mean cringe on the internet. हाँ, मैं इसमें एल्विश को तो नहीं रखूँगा बिकॉज उस पर काफ़ी क्रिमिनल वो चार्जेस और वो सारे चार्जेस भी है, तो आई थिंक तो क्या स्नेक वेनम बेच रहा था वो, क्या स्नेक वेनम पार्टी में बेचने के अच्छा। चार्जेस हैं, आई मीन एलिगेशंस है, तो वो सारी चीज़ें, फिर ये जो बैटिंग है प्रमोशन और वो सारी चीज़ें भी हैं, तो उसको मैं शायद इस कैटेगरी में नहीं रखूँगा। बट इन जनरल क्रिंज का जो एस्पेक्ट है वो एक पॉइंट तक काफ़ी क्लास से, आई मीन इंटरनेट की रियलिटी बहुत चेंज होती है। जैसे 2021 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था प्रिंट के लिए कि हाउ द होल आइडिया ऑफ, तो उस टाइम पे क्रिंज को कोई, जितने भी क्रिंज क्रिएटर्स और वो सब थे उनको लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उनको लाइक दे रियली हेट देम। तो मैंने जैसे पुनीत सुपरस्टार को बुलाया था 2021-22 में, आपने सबसे पहले बुलाया था, तो हाँ सबसे पहले लेके आया था। देन मेरे को भी लोगों ने बोला यार यू आर अनफॉलोइंग यू, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग क्रिंज पीपल, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, ये वो। एएमवी विल ओनली बी इंटेलेक्चुअल, हाई इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट। हाँ एकेडमिक्स को बुलाते हो और ये कहाँ टिकटॉकर्स को तुम बुला रहे हो, और ये सब लोगों ने मेरे को कई, बहुत लोगों को अच्छा भी लगा बट बहुत इस तरह के मैसेजेस भी आए। तो वो सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे, एवरीबडी यूज्ड टू हेट दीज पीपल। फिर पेजेस थे बहुत सारे, मतलब पैरासाइट्स ऑफ कुरलार, ये वो, उनका मजाक उड़ाते थे, बाल कैसे। कैरी मिनाटी ने तो पूरा एक कैंपेन खोल दिया था, छपरीज ऑफ कुरला ऐसे पेजेस वगैरह लोग बनाते हैं। कैरी मिनाटी ने बहुत टिकटॉकर्स पे वीडियो बनाया था, मतलब उसके बाद उन्होंने बहुत गालियाँ उनको दी थी, मतलब क्वेयर फोबिक गालियाँ और बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। तो वो सारी चीजें हुई थी, बट तो उस टाइम में मैंने लिखा था थोड़ा सा कम्युनल एलिमेंट भी है। कुर्ला इज अ वेरी मुस्लिम डोमिनेटेड और पार्ट ऑफ बॉम्बे। इनफैक्ट टिकटॉकर्स उस टाइम के बहुत सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम आज का है। तो उस टाइम के जो मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। या फिर आप एक प्रोटोटाइप देखना चाहते हो तो जैसे ये अपना MC स्टैन जिस तरह से ड्रेसअप करता है, बाल रखता है, तो वैसे बहुत सारे लोग थे उस तरह के। टिकटॉक वाज मच मोर, for lack of a better word, class conscious, right, compared to Instagram? Insta initially तो बहुत ही ज़्यादा क्लासेस था, बहुत ही क्लासेस, जिसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा, पर अब नहीं बोल सकते। अब दे अडॉप्टेड, अच्छा अब सब चीज़ फ्लैट हो गया है। अब दे अडॉप्टेड द एग्जैक्ट मॉडल, एनीबडी कैन राइज अप, क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर का इतना रोल नहीं रहा, एनीबडी कैन राइज अप एनीवेयर। बट इसका जो ये जो मतलब एनीबडी कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर, ये एक तरीके से टिकटॉक की देन है। टिकटॉक की देन है, बट इसका सेकंड पार्ट ये कि जिस चीज़ से हमने शुरू की थी, इन्फ्लुएंसर का मीनिंग क्या होता है कि आपको पैसे भी कमाने पड़ेंगे उससे, डील्स वगैरह से। वो डील से पैसे कमाना और वो सब करना रेगुलर में, तो उसके लिए आपको तो स्मूथनेस फिर चाहिए एक लेवल पे। तो हो सकता है कि जो लोग वायरल हो गए एक्सीडेंटली कुछ टाइम के लिए, तो और इनको जो आप जिनकी मिलियन फॉलोइंग भी हो गई, बट शायद वो हमेशा कंसिस्टेंटली उतनी अर्निंग नहीं कर पाए जितना कि एक इन्फ्लुएंसर, वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाते हैं इन स्पाइट ऑफ द पॉपुलैरिटी, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू यूज द पॉपुलैरिटी, या फिर जो गेम्स, जो ये मैट्रिक का गेम है उसको कैसे यूज किया जाए।
वो नॉलेज भी एक वो तरीके से knowledge सोशल अलग कैपिटल है ना, हाँ, वो कि नॉलेज आपको अलग है आप मोनेटाइज कि कैसे हाँ, करोगे अपने आप को, हाइप अप कैसे करोगे खुद हाइप को। अप कैसे करोगे। तो मतलब कोई इन्फ्लुएंसर है जो थोड़ा अमीर और उससे आता है, दे कैन यूज दैट कैपिटल टू बिल्ड मोर कैपिटल, बट हो सकता है जिसको कुछ पता ही नहीं होगी कैसे वर्क करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, या फिर उसका वो ये जो है तो पवन सिंह रियल वाला लाइफ में खेल होता है कि खत्म। अगर कोई बाय कोइंसिडेंस कोई किसी तरीके से बिजनेस में अमीर हो गया, हाँ उस वो पैसे खो भी देता है, हाँ। मगर जो मेनी टाइम्स दे कमिंग फ्रॉम सोशली पावरफुल कास्ट, स्पेशली से बनिया कास्ट एंड ऑल, दे नो हाउ टू मेंटेन द मनी। राइटिंग में ऐसा नहीं कि हर कोई राइटर की बुक बिक जाए तो अगली बार भी सक्सेसफुल हो जाए। कई लोग होते हैं जिनकी बुक ठीक ठाक बिकती वन है, टाइम वंडर, वन हिट वंडर। हाँ नहीं, कई लोग होते हैं जिनकी बुक इतनी खास नहीं बिकती, बट उनका सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि वो फिर उस हल्की सी सेल्स को भी, हल्की सी हाइप अप बिल्ड कराने में उनको पता है। न्यूज़पेपर एडिटर्स को जानते हैं, इन सबको जानते हैं, मतलब उनका एक सर्किल बना हुआ है, उसके अंदर वो घूमते हैं। तो उनके पास ये तरीके हैं कि एक छोटी सी सक्सेस को भी कैसे बड़ा कर दिया जाए। बट हो सकता है कि दूसरा राइटर जो है उसको ठीक ठाक सक्सेस मिली, बट उसको पता नहीं सक्सेस का करे क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या हो, तो लेवरेज कैसे हाँ, करें। तो सोसाइटी हमारी बहुत अनइक्वल सोसाइटी उस तरह से बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज निट सोसाइटी है। तो इन्फ्लुएंसर्स, ये मैं मान सकता हूँ कि कोई भी पॉपुलर हो सकता है, कोई भी एक टाइम के लिए हिट हो सकता है, बट एक लार्जर, एक रेगुलर सस्टेन करना इंटरनेट पे कई सालों तक, वो बहुत डिफिकल्ट गेम है। उसके लिए आपको चाहिए अच्छा खासा प्रिविलेज चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे लोग पॉडकास्टर का बोलते हैं कि पॉडकास्टर के माइक, जैसे कई लोग जोक में बोलते हैं ना कि ट्विटर पे कि पॉडकास्टर के माइक महंगे कर दो, ज़्यादा हटाने के लिए पॉडकास्टर के माइक सस्ते इसलिए इतने आ गए। भाई तुम अगर इंडिया के पॉडकास्टर्स देखोगे, दे आर एक्सट्रीमली रिच पीपल, लाइक मर्सिडीज ओन करने वाले और उस तरह के लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं। तो तुम क्या बात करें, किससे हटाओगे? जो तुम्हें नहीं पसंद वो बहुत रिच है, उनके लिए तो माइक चाहे 4 गुना हो जाए तो भी वो ले आएंगे, वो 5 गुना वाला माइक भी ला सकते हैं। हाँ, तो ये जो पॉडकास्टिंग और जो इंडिया में है, दे आर वेरी रिच पीपल्स हॉबी, यू कैन से इट, कि वो जो जिनके पास बहुत पैसा है। पॉडकास्टिंग इन इंडिया, पॉडकास्टर सक्सेसफुल वही बन सकता है जिसके पास, आई मीन मोस्ट केसेस में ही हैज अ लॉट ऑफ सोशल कैपिटल। क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि ऑर्गेनिक फेमस होना कुछ नहीं है आजकल। तो आप नॉट जस्ट पॉडकास्ट बना रहे हो, कंटिन्यूअस पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, टाइम पे उसको कर रहे हो, आपको एडिटर को पैसे देना है, कैमरा के पैसे देना है, रेंटल देना है, स्टूडियो का रेंटल देना है, गेस्ट आपके पास आएगा फिर कि आपको रील काटने के लिए एडिटर देना है, फिर गेस्ट आएगा कि नहीं, फिर रील के बाद में भी इतनी सारी रील्स काटनी है कि इंस्टा के लिए अलग है, शॉर्ट्स के लिए अलग है, फिर फैन पेजेस बनाने हैं, फिर आपको नकली पेजेस बनाने हैं इंस्टा पे, उसके लिए भी पैसे देने हैं, वो सब करना है। और आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं रील्स के थ्रू, तो आपको लगता है आपको ये पसंद है, बट आपको पसंद नहीं, आप कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम करना इज नॉट इक्वल टू लाइकिंग द होल एक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमिंग इट। तो वो इतना सारा काम है उसमें फेमस होने के लिए कि एक नॉर्मल इंसान के लिए, अकेला कोई इंसान है उसके लिए वो नहीं कर सकता। तो और दूसरा ये भी है कि आप बहुत क्वालिटी पॉडकास्ट बना रहे हो, नुआंस पॉडकास्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी भी देश में हमारी उतनी ऑडियंस सैडली है नहीं उसकी, नहीं है ना। तो वो एक रियलिटी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस फील्ड आपने में फेस आने किया के ये स्ट्रगल? मैं तो अभी भी पॉडकास्ट कोई- है वेरी न्यूएंस्ड। नुआंस, बट मेरी ऑडियंस बहुत लिमिटेड है। लोग बोलते हैं आप इतने, हम चाहते हैं कि आप एक दिन ग्रो करो। मेरे पास कमेंट आते हैं कि वी वांट यू टू रीच मिलियन, ये लेकिन मैं उस कमेंट को सीरियसली नहीं लेता, बिकॉज मुझे पता है इतनी ऑडियंस है मार्केट ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है। मैं जो जिस पोजीशन पे हूँ, आई थिंक दिस इज ऑप्टिमली वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन इन दैट सेगमेंट। उससे ज़्यादा मेरे पास आने के चांसेस बहुत कम है। तो बट वो नुआंस पॉडकास्ट का ऐसे है कि मेरे पास जो इनकम भी मैं जनरेट करूँगा या फिर जितनी मैं लोगों तक पहुँचूंगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी लिमिटेड अनटिल और अनलेस आई जस्ट स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। ये रणवीर इलाहाबादिया टाइप थिंग। हाँ, मतलब मैं उसको, उस रणवीर को वो भी नहीं बोल रहा कि मैं उससे बड़ा हूँ या फिर वो बुरे बनाता है, अच्छा वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई एम जस्ट सेइंग द पॉइंट कि कोई भी इंसान अगर बहुत ही डिटेल और नुआंस्ड कुछ भी करना चाहेगा इस इंटरनेट उस पर, तो उसकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड होगी। अब बस उसका ये फ़ायदा है कि वो ऑडियंस बहुत नीश और डेडिकेटेड है, तो वो आपके लिए, मतलब वो आपको सही में पसंद कर रही है इसलिए आपको देख रही है, वो उसका एक फ़ायदा है। उससे आप थोड़े बहुत कुछ कमा सकते हो, but that is nothing compared to what mainstream podcaster will do. That audience is completely different. But if you are as a niche podcaster, as a niche creator, having the dream of that audience and then feeling sad, तो problem आप में, तो मैं तो कभी सोचता भी नहीं कि मेरी कोई audience नहीं, why about Ranveer? Because I think what you're saying,
वो समझता था, वो तो है बैंड्रा किड एलीट, हाँ। उसने कहा है पहले AIB में था वो, AIB में था, ही इज पार्ट ऑफ दैट जो लुटियंस एलीट है जिसको बीजेपी जिससे नफरत करती है, बट उसने अपने आप को ऐसे पैकेज किया दैट ही मेड हिमसेल्फ इनटू अ प्रो बीजेपी, प्रो मोदी। उसने एक वीडियो Pro पोस्ट किया, उसने nationalist थर्ड आई podcaster. खोल ली उसने यहाँ पे, हैव यू सीन दैट? No. एक फोटो पोस्ट किया, उसमें थर्ड आई खोल ली। मैंने कहा इट्स बिकॉज द low view he is getting after that controversy, he is opening a third eye so that one more view get registered. उसने आई थिंक उस पॉडकास्ट उस इंडिया को रिलेटेड में अपना सही चरित्र सही, दिखा वो दिया, अचानक गलती से आउट ऑफ निकल गया। कैरेक्टर आ गया, वो So I अचानक think पकड़ा his गया, new audience ऑफ got very गार्डेड, shocked कि ये बैंड्रा बॉय कहाँ से टपक पड़ा। ऑफ गार्डेड पकड़ा गया वो, तो वो हो गया। बट हाँ, बट इंडिया में पॉडकास्टिंग की यही है, दैट इज द ऑडियंस जो है वो इसी तरह की, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इसी तरह की है, बट एक लिमिटेड ऑडियंस है जो सही में अच्छी ऑडियंस है, डेडिकेटेड ऑडियंस है, बट वो ऑडियंस बहुत लिमिटेड है, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। One thing that I wanted to discuss was it's actually related to a politics point, and you've written about this in your book, कि इंटरनेट पर हेट रियली सेल्स। आप अगर जो तुम कह रहे थे कि आप कह रहे थे न्यूएंस पॉइंट नहीं चलता है, मगर आप अगर रेज बेट बना दो, किसी को गाली दो, किसी को भी गाली दो, डजेंट मैटर कौन सा साइड है, वही चलता है। जैसे आप अगर इंटरनेट पर आप जो कह रहे थे कि एंटी बीजेपी वाले अच्छे करते हैं, मगर आपको एंटी बीजेपी एकदम धुरंधर एंटी बीजेपी करना है, आपको एक साइड पिक करना है एंड देन यू गॉट टू रन विद, नुआंस्ड नहीं कर सकते, न्यूआंस नहीं कर हाँ, सकते। नहीं। फिर वो आपकी लाइफ उसी पे बेस्ड कर दो कि आपको हर चीज़ में फिर आप वही ढूंढोगे और वही करोगे, तो आपका एनालिसिस कोई इतना डीपर एनालिसिस नहीं होगा जो उसके बाहर भी जा रहा है या फिर ये भी दिखा रहा है कि उससे पहले भी सिचुएशन किस तरह की थी, वो आप हमेशा उसी के अंदर रहोगे, तो वो आपका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है इंटरनेट, तो वो है। और स्पेशली आई थिंक इंस्टाग्राम, ट्विटर और इन पे बहुत ज़्यादा ये होता है कि सबकी पर्सनैलिटी आपको पता है, और आपको पता है ये टॉपिक है, इस पे ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, यू डोंट हैव टू इवन लुक एट दैट टाइमलाइन, यू नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू से कि ये कंट्रोवर्सी हुआ है, इसने क्या कहा होगा। हाँ, राइट में कोई है तो इसने ये बोला होगा, लेफ्ट में कोई है तो इसने ये बोला होगा, तो वो एग्जैक्ट टेम्पलेट्स बन चुके हैं। तो ऐसा कुछ थिंकर नहीं है जो इनके बाहर जाके कुछ एनालाइज करे, वो करेगा तो बेचारा एक लोनलीनेस में चिल्ला रहा है वॉइड में, कोई सुन नहीं रहा उसको। तो अकेले में बाकी चिल्ला लोगों रहा को होगा। कंफर्ट और फेमिलियरिटी चाहिए इंटरनेट पे, वो बोलते हैं ना रिलेटेबिलिटी, फेमिलियरिटी, कि वो फैल गया तो उसी पे आप बनाओ, ऑडियंस भी खुश है क्योंकि वो कंफर्टेबल है उस नैरेटिव में। बट अगर आप उनको चैलेंज कर रहे हो कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो उनका फिर वो हो जाता है, बोले ये क्या बोल रहा है भाई, वो उसी पे रख, उसी पे दिमाग रख। हिल जाता है हाँ, एकदम। ये सब नहीं, उसी पे रख। हाँ। तो आप फिर कुछ करते भी नहीं हो उस चक्कर में, कुछ इतना उनसे ब्रेक करने की, क्योंकि आपका लाइवलीहुड बंधा हुआ है उनकी लाइकिंग पे, वो पसंद करेंगे तभी आपके पास पैसा तभी आपके पास रोटी आएगी, एडसेंस हाँ। आएगा, रोटी आएगा, तो आप उनको कितना चैलेंज करोगे, क्यों चैलेंज करोगे। और ये लोग तो मतलब एक तरीके से पॉडकास्टिंग द राइज ऑफ इट, जैसे क्या नाम है उनका, किंगफिशर वाले मालिया जब अपने आप को मतलब एग्जॉनरेट करने के लिए आए, ही चोज अ पॉडकास्टर, राइट। आई फाउंड दैट लाइक सुपर इंटरेस्टिंग, दैट वो किसी जर्नलिस्ट के पास नहीं गए, ही चोज आई थिंक राज शमानी, राइट। बट हाँ, वो हुआ था। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं कि राज शमानी का जो ये वाला पॉडकास्ट है उससे उसकी इमेज चेंज कर रहा है, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर शॉक्ड बाय इट कि अरे यार इसकी इमेज कैसे चेंज कर दी। बट माय थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द पॉडकास्टिंग आर लाइक दैट। ये तो एक सीधा है कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी थी, फिर इमेज चेंज होगी, फिर ये हो गया, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से। हाँ, बट इफ यू लुक एट द मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट, उसमें जैसे कोई बहुत ही बिगेटेड लोग भी आ जाते हैं और वो ऐसी बातें करते हैं कि आप उनसे आप मंडेन क्वेश्चन पूछते हो, मंडेन जिंदगी के, लव के बारे में, ये, और एंड में बोलते हैं अरे मैं तो उनके बारे में ये सोचता था बट ये तो ऐसे निकले। तो पॉडकास्ट पूरा प्रोसेस ही पुकिफिकेशन, क्यूटिफिकेशन का बन गया, जिसके अंदर आप कोई भी आ जाए वो एक अलग पर्सनैलिटी निकलेगा, और कमेंट ऐसे आएंगे कि अरे मैं तो आपके बारे में ये सोचता था, आप ऐसे निकले, आपके बारे में ऐसे, क्योंकि हर कोई प्रिपेयर होके आता है कि मुझे इस पॉडकास्ट से इतना निकालना है। तो इनफैक्ट बहुत सारे हैं जो इनफैक्ट कई प्रोग्रेसिव साइड में भी देखे हैं मैंने, जो थोड़े प्रोग्रेसिव है, वो भी बुलाते हैं, फिर उनको इतना क्यूटिफाई करते हैं, उनके व्यूज़ इतने बुरे हैं लेकिन फिर भी उनको क्यूटिफाई करते हैं, उनके साथ हंसी ठिठोली और वो सब चलता रहता है, और एट द एंड लोग बोलते हैं हाँ इज़ वेरी क्यूट, इज़ वेरी क्यूट। तो राज शमानी वाला तो ओपन केस था, बट आई थिंक इन जनरल पॉडकास्टिंग बिकेम पर्सनैलिटी ड्रिवन, पॉडकास्टिंग बिकेम अ मीडियम लाइक दैट। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक पर्सनैलिटी वाले पॉडकास्ट। मतलब जो रोगन टाइप पॉडकास्ट यू डोंट लाइक?
नहीं, जो रोगन में तो फिर भी इतनी पर्सनैलिटी वाला नहीं है, दे टॉक अबाउट इश्यूज और वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें. बट यहाँ पे जैसे कि आपने एक पर्सनैलिटी को लेके आ गए, जैसे निखिल कामत लेके आ गया एलॉन मस्क को, तो इट्स अ पर्सनैलिटी पॉडकास्ट. इसमें कुछ हो नहीं रहा, देयर इज नो टॉक, You know everything that they're going to say. कुछ भी नहीं हो रहा उसमें. इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी पॉडकास्ट की वो लिया है और वो बैठा है. दे आर टू. बट वो तो पहले भी होता था, इंटरव्यू में भी होता था, मीडिया में भी होता था, मीडिया में भी वो भी होता था पहले. कि आपने जैसे जर्नलिस्ट में भी जो आप देखिएगा कि किसको लाएं, लाइक जैसे मोदी, टेक वन वेरी बिग एग्जांपल, मोदी, यू नो व्हाट मोदी इज गोइंग टू से, मगर मोदी को लाना तभी भी एक बड़ी बात है कि आपने मोदी से प्राइम मिनिस्टर के लेकर आ गए. सबको पता है कि मोदी क्या बोलने वाला. देयर इज नथिंग न्यू दैट मिस्टर मोदी इज गोइंग टू से आफ्टर 12 years. आपको सब पता है. वो बस वही है कि आप कैसे आम खाते हैं और कैसे अनार खाते हैं, वही वाली बात होगी. बेसिकली इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट की मोदी जी कितना सोते हैं, कि ये करते हैं. इट जस्ट बिकम्स दैट. एंड वही एक तरीके से वहाँ जर्नलिज्म. और ये मतलब मोदी तो चलो, मैंने इवन हैव टेकन अ रॉन्ग एग्जांपल. आई थिंक आप 20 साल पहले जाइएगा भी तो ये होगा, लाइक टू सम एक्सटेंट. इट्स नॉट सम, बट मे बी इट्स बिकम वर्स एंड वर्स विद पॉडकास्ट. लाइक द 20 साल पहले ये होता था, लेकिन फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट जो थे, अब आप बोल दो वो अच्छे थे बुरे थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एक बेसिक जर्नलिस्ट जो है वो इंटरव्यू ले रहा है तो उसकी एक ट्रेनिंग है, ठीक है. वो सामने वाले को थोड़ा सा पढ़ना चाहता है, पुशबैक करता है, कुछ गलत बोलता है तो उसको टोक देता है या फिर क्यूरियोसिटी दिखाता है, और उसको ये भी पता है कि इसका थोड़ा सा धमाका होगा टीआरपी में, तो कुछ ना कुछ कुरेदता रहता है एज अ इंटरव्यूअर. तो क्योंकि उसकी ट्रेनिंग है, उसको दी गई है, एक न्यूज़ रूम में हो, सारी चीज़ें हो, इतने लोग बात करें, तो आपको ट्रेनिंग मिली है और आपका करियर का इवैल्यूएशन भी उस तरीके उस से पे होगा. बेस्ड है. तो पहले होते थे, बट फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऑफ गार्ड पकड़ने की क्षमता होती थी उनमें, विद इन ऑल द मीडियोक्रिटी दैट दे हैड सम काइंड ऑफ स्किल. तो अभी का जो है उसके अंदर चूंकि फॉर्मेट ही इसी तरह का है, तो उसमें कुछ भी पकड़ने की नहीं है. आपकी ही माइथोलॉजी बिल्डिंग एक्सरसाइज हो जाती है कि आप महान हो, और आपसे कोई भी अप्रिय सवाल पूछा नहीं जाता जिससे आपको बुरा लगे. तो वो पब्लिक फिगर के लिए आई थिंक इट बिकेम कॉम्प्लिकेटेड. ऑल्दो आई लाइक दिस फॉर्मेट, मैं खुद करता हूँ, दोस्तों के साथ करता हूँ. आई लाइक द फॉर्मेट, ऑल्दो हम पर्सनैलिटी पे उतना नहीं करते, वी जस्ट टॉक ऑन टॉपिक. इट्स अ वेरी गुड फॉर्मेट टू लर्न थिंग्स. टॉपिक my के लिए opinion. अच्छा है. बट किसी पर्सनैलिटी की वाइट वॉशिंग जो चलती है पॉडकास्टिंग में, दैट इज आई थिंक वेरी बोरिंग. इट इज एवरीवेयर. इट्स नॉट जस्ट राजशमानी, इट्स एवरीवेयर दे आर डूइंग द सेम थिंग. Anurag, thank you so much for joining. Thank you. Thank you for coming on to Scroll Adda. Thank you viewers for watching this podcast. Remember, if you like the journalism that Scroll does, go to scroll.in/contribute so we can continue to do what we do.